नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि होली का त्योहार जो है बीत चुका है और आप लोग भी रंग गुलाल से फुर्सत पा लिए होंगे और अपने अपने जो भी आपका पढ़ाई का स्थान है, जहां पर भी आप रह रहे हैं, पहुंच गए होंगे। उम्मीद है, मैं सी पूरी आशा करते हैं। और बाकी लोग नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अब जो है पढ़ाई फिर से शुरू कर दी जाए, क्योंकि समय जो है नजदीक आ रहा है। परीक्षाएं भी आपकी नजदीक है और चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस मेंस हो या फिर पीसीएस प्री हो, सब कुछ आगामी दिनों में आने वाला है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस बार यानी कि इस वर्ष आपको कुल मिलाकर के सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, यानी कि अगली होली जब आप मनाएं, 2026 की होली जब आप मनाएंगे, तो आपके जो हाथ में है वो ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी होली बेहतर ढंग से मन पाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग इसको जरूर पूरा करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप मेहनत करेंगे और इस मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि निबंध की हमारी सीरीज चल रही है और 5 वीडियो हमने आपको निबंध पर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें विभिन्न चीजों पर बात की गई कि अच्छा निबंध क्या होता है, कैसे लिखें, फ्रेमिंग कैसे करें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये 6वां लेक्चर है हमारा और आज हम बात करेंगे जो हमारे निबंध की रीढ़ होती है, या कहें तो पूरे निबंध का सार समझ लो, या बिल्कुल मतलब कि उसकी आत्मा समझ लो, जान समझ लो निबंध की, और वो होती है प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना से ही एग्जामिनर ये अनुमान लगा लेता है कि स्टूडेंट ने कैसा निबंध लिखा होगा, आगे वो क्या कहने वाला है, कैसे कहने वाला है, और उसमें कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितनी उसकी वोकैब अच्छी है, और वो किस तरीके से टॉपिक की समझ को रखता है और अपनी समझ को कैसे वो कॉपी में उतारेगा। ठीक है, तो प्रस्तावना निबंध के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए हालांकि प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक वीडियो, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा आपको फिर से एक बार याद दिला दूं और बेहतरीन तरीके से, पूरे व्यवस्थित तरीके से आपको समझा दूं कि एक अच्छी प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है और अच्छी प्रस्तावना लिख करके अपने निबंध को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं, बेहतरीन अंक कैसे पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम प्रस्तावना कैसे लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, निबंध जो हमारा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में हमारा निबंध बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में निबंध बटा होता है। एक होती है हमारी प्रस्तावना, एक होता है मुख्य भाग और एक होता है निष्कर्ष, जिसको हम उपसंहार भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य भाग में आपको हम बता चुके हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें। ठीक है, कहने को मुख्य भाग छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रसंग है, प्रसंग का विस्तार है, और जो प्रभाव है, कारण है, निवारण है, उपाय है, सरकारी उपाय, गैर सरकारी उपाय, एनजीओ के, ठीक है, और सामाजिक भूमिका, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, बहुत सारी चीजें। ठीक है, यानी कि सब कुछ इसी मुख्य भाग में आ जाता है, पूरा का पूरा निबंध। ठीक है, लेकिन इसका अगर जो मुख्य भाग है, इसका अगर मूल सार देखा जाए तो वो प्रस्तावना में निहित होता है। ठीक है, और प्रस्तावना ही हमारी बताती है कि हमारा निबंध किस दिशा की ओर जाने वाला है और क्या हम लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं, हमारा तरीका क्या होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना से ही आपका विजन स्पष्ट हो जाना चाहिए, ताकि परीक्षक को पता चल सके कि आप क्या कहने वाले हो और कैसे कहने वाले हो। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपकी प्रस्तावना इतनी दमदार हो, इतनी रोचक हो, इतनी मौलिक हो कि एग्जामिनर मतलब देख के खुश हो जाए, मतलब उसका फिर आगे पढ़ने का मन ही ना करे। वो मतलब इतनी मतलब जो है अच्छी हो, मतलब जैसे आप पास्ट को जोड़ते हुए प्रेजेंट में लाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कैसे आपको आगे चलना है। ठीक है, तो प्रस्तावना आपकी इतनी रोचक हो, इतनी मौलिक हो कि मतलब एग्जामिनर को लगे कि वाह क्या लिखा है बच्चे ने। ठीक है, और वहीं से प्रस्तावना से ही सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं, आपका विजन क्या है, आप किस और निबंध को ले जाना चाहते हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक है, सारी चीजें कहां से, यहां से प्रस्तावना से आपकी स्पष्ट हो जानी चाहिए।
ऐसा जो है अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि तीनों निबंध की प्रस्तावना अलग अलग तरीके से लिखें। ठीक है, देखिए प्रस्तावना लिखने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग जो है कोई एक कोटेशन ले लिया किसी महान पुरुष का, तो वहां से डाल दिया, वहां से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण का आया तो नेत्र नास्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, या मतलब सामाजिक निबंध है, कोई और साहित्य का है ऐसी, या कृषि का है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब लोग जो है कोई शुभ वाक्य ले लिया, कोई कोटेशन ले लिया, किसी महापुरुष का कोई कथन ले लिया, या कोई शेरो शायरी ले ली, या कोई कविता ले ली, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग क्या अपनी सीधी सीधी पिछली पृष्ठभूमि से उठाते हुए निबंध को आगे की ओर यानी कि वर्तमान की ओर लाते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का आशा यहां पर यह है कि जो आपके 3 निबंध लिखे जाने हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ हो, दोनों परीक्षा में आपको 3 निबंध लिखने हैं। पीसीएस में आपको 700 शब्दों में लिखना है और आरओ में आपको 600 शब्दों में लिखना है। ठीक है, लेकिन 3 निबंध आपको लिखने हैं, खंड का से एक, खंड और खा से एक, और खंड का से एक। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यहां पर है कि तीनों निबंध की प्रस्तावना अलग अलग तरीके से हो। अलग अलग का मतलब यह है कि मान लो अगर आपने पहला निबंध लिखा, उसकी प्रस्तावना आपने किसी कोटेशन से या सूक्त वाक्य से स्टार्ट की है, तो दूसरे निबंध की प्रस्तावना आप कोटेशन से स्टार्ट ना करें। ठीक है, लिखा है कि पहले निबंध की प्रस्तावना किसी कोटेशन, कविता या शायरी से अगर आप शुरू हुई है, तो दूसरे निबंध की प्रस्तावना किसी घटना का वर्णन से कर सकते हैं, और तीसरे निबंध की प्रस्तावना प्रश्न उठाती हुई। यानी कि कहने का आशय यहां पर यह है कि जो निबंध की प्रस्तावना है, जो स्टार्टिंग आपकी है, वो डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर को ऐसा ना लगे मतलब कि जो है जो स्टूडेंट एकदम से रट्टू तोता टाइप का है कि वो रट के आया है और छाप दिया है, यही रट के वो आया था। मतलब उसे ऐसा लगे कि नहीं, आपके निबंध में डाइवर्सिटी है, आपको जो है निबंध की समझ है, और जो विषय पूछा गया है उसकी समझ है। यानी कि आपको किस तरीके से हमें निबंध स्टार्ट करना है ये भी आपको पता है। तो जब पता है तो वो एग्जामिनर को वक्त को बता देना है अपनी कॉपी कलम के माध्यम से। ठीक है, तो दूसरे की किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, या तीसरा जो आप निबंध लिखे उसकी प्रस्तावना कोई प्रश्न उठाती हुई हो, या कोई और घटना हो, या मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीका। ठीक है, हमने जो आपको निबंध का नोट्स दिया हुआ है उसके आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट के हमने करीब 3-4 पेज, बल्कि ज्यादा होंगे, 8-10 पेज होंगे, तो हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो साहित्य के हो, महिला सशक्तिकरण के हो, कृषि के हो, पर्यावरण के हो, आपदा के हो, और आपके अर्थव्यवस्था के हो, राजनीति के हो, लोकतंत्र के हो, सबसे रिलेटेड हमने आपको कोटेशन और छोटी छोटी शायरी टाइप की और जो सूक्त वाक्य है वो आपको दिए हुए हैं। जो निबंध का नोट्स है उसके लास्ट में आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो लोग, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया उनको पता होगा, उन्होंने निबंध का नोट्स देखा होगा। ठीक है, मेंस का बैच आप ले सकते हैं यहां से, ये नंबर यहां पर दिया हुआ है 6393350769। आरओ मेंस का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, पीसीएस मेंस के लिए भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 निबंध जो आप लिखेंगे वो तीनों की प्रस्तावना आपकी कैसी हो, अलग अलग हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, जो स्टूडेंट है उसे वास्तव में विषय की समझ है, विषय का ज्ञान है। ठीक, और वो उसे किसी भी टॉपिक को दे दिया जाए वो उसको बेहतरीन तरीके से लिख सकता है। ठीक है, तो मतलब अपने आप को कुल मिलाकर के प्रूव करना है, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपका मूल्यांकन करेगी। आप में कितना नॉलेज है ये एग्जामिनर को नहीं पता, जो आपकी कॉपी में लिखा होगा वही एग्जामिनर को पता होगा, वही वो देख पाएगा, वही पढ़ पाएगा, और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन करेगा और आपको वो अंक देकर के जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना अगर आपकी दमदार होगी और पूरा दिमाग लगाइएगा, जैसे मैंने पिछले या शायद एक सीन में फ्रेमिंग वाले बताया था ना कि एक रूपरेखा प्रॉपर, मतलब कि अपने पूरे निबंध को फ्रेम कर लें। 10 से 15 मिनट का समय आप लीजिए, पूरी तरीके से बेहतरीन ढंग से निबंध की फ्रेमिंग कीजिए, और जब फ्रेमिंग हो जाए तभी निबंध को लिखना स्टार्ट करें। हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो इसी तरीके से प्रस्तावना में कैसे कैसे वाक्यों को, शब्दों को जोड़ना है, यानी कि हर शब्द और हर वाक्य आपका अर्थ पूर्ण होना चाहिए, यानी कि उससे कुछ अर्थ निकलता हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो। ऐसा मतलब कि जो पहला वाक्य था वो कुछ और कह रहा है, दूसरा वाक्य कुछ और कह रहा है, इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो चूंकि प्रस्तावना पर जितना आप समय देंगे, जितना वर्क करेंगे, उतना ही अच्छा आपका निबंध बनेगा और उतने ही अच्छे आपको अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। इसी तरीके से एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें बताएंगे आपको हम कि निबंध का समापन कैसे करना है, यानी कि उपसंहार आपको कैसे लिखना है, पूर्व उपसंहार कैसे लिखना है और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष कैसे लिखना है, कैसे निबंध का समापन करना है। ठीक है, एक वीडियो आपको मिलेगा कि हमें निबंध में किन किन चीजों को नहीं लिखना चाहिए, हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, और अगर उन चीजों से बच जाते हैं, वो चीजें नहीं डालते हैं, तो हमारा निबंध बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2-3 वीडियो आपको हम और प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी जो निबंध की सीरीज है ये पूरी हो जाएगी। और ये जो 8, 9, 10 वीडियो मिलेंगे आपको, इनको देख करके जो बिल्कुल भी निबंध नहीं जानता है, मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाया था कि अगर आप बिल्कुल निबंध में शून्य है तब भी आप निबंध लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और सतत प्रयास करना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी कलम को कॉपी पर चलाना पड़ेगा। आज आप 1 पेज लिख रहे हैं, कल आप 1.5 पेज लिखेंगे, परसों 2 पेज। इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि आप निबंध के मास्टर हो जाएंगे। बहुत अच्छा निबंध, किसी भी विषय पर आप अच्छा निबंध लिखने लगेंगे, लेकिन नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जो लोग लिख पा रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सब लोग जो है निबंध को पूरा एकदम अपनी आदत में लाइए। हफ्ते में 2 से 3 निबंध आप जरूर लिखें। ठीक है, 2 से 3 निबंध लिखेंगे तो एग्जाम तक आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप प्रस्तावना लिखिए। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे कुछ विषय होते हैं, जैसे मान लो कृषि आपका एक विषय है, पर्यावरण आपका एक विषय है, लोकतंत्र आपका विषय है, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपका एक विषय है, प्राकृतिक आपदा, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, उन पर एक आप 2-2, 3-3 प्रस्तावना बना करके रख लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप प्रस्तावना बनाने लगेंगे खुद से, जब आप प्रस्तावना बनाने लगेंगे तो उससे होगा कि एग्जाम में जब कोई निबंध पूछा जाएगा, कोई टॉपिक आएगा, तो उसकी प्रस्तावना बनाने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि मान लो सपोज दैट पर्यावरण पर आपका निबंध आ गया, ठीक है, या मान लो आपदा पर निबंध आ गया, आपने आपदा पर 2-3 प्रस्तावनाएं बनाई थी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमने 2 या 3 प्रस्तावना बनाई थी, वो जो टॉपिक निबंध का पूछा गया है एग्जाम में, उससे ये वाली प्रस्तावना हमारी थोड़ी मैच खा रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप फेरबदल करके, शब्दों का इधर से उधर चयन करके, आप उसी टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर की बेहतरीन आप प्रस्तावना बना सकते हैं। और एग्जाम में अगर एकदम से पूरी नए सिरे से बनाएंगे, पूरा नए शब्दों को सोचेंगे, तो हो सकता है उतना अच्छा ना बन पाए। इसलिए कुछ प्रस्तावनाएं हम भी आपको दे देंगे, हम कुछ प्रस्तावना आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्रस्तावना आप लोग जो है अपने स्तर से बनाइए और अपने शब्दों का चयन करके बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी आपको ही करना है, हम आपको कितना लिखा हुआ दे दें, कितना आपको रटवा दें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप स्वयं क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं से लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो है निबंध आप बेहतर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने बताया है इसको फॉलो करिए और आप देखिएगा आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।